व्यक्ति को समय का ध्यान रखना चाहिए। समय की महत्वता का ज्ञान अगर व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा तो समय आपकी महत्वता का ज्ञान नहीं करेगा। आज का नया सूत्र जो व्यासपीठ आपको दे रही है, समय की महत्वता समझो। कुछ लोग जो वीआईपी कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं ना, कि हम वीआईपी हैं, जब तक आधा 1 घंटा 1.5 घंटा देर से नहीं पहुंचे तब तक वीआईपी फीलिंग नहीं आती उनको। नहीं बंधुओं, जितने भी इतिहास कहता है, जितने भी अच्छे और महान व्यक्तित्व वाले इंसान हुए, वो सब सबसे पहले उन्होंने समय की महत्वता को समझा। चाहे कितनों भी ले लो आप, इतिहास उठा करके देख लो। आज जो फर्श से अर्श पर गए हैं, आज संपूर्ण जीवन, आज देश ही नहीं विदेश में भी जिन जिन पात्रों को सम्मान से पुकारा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, देश की सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान है और हम उनकी योग्यता को, हम उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि जिसने समय को समझा उस व्यक्ति को जरूर समय समझेगा, और जिसने समय को नहीं समझा वो कितना भी प्रयास कर ले कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने समय को समझा वही सफल हो सकता है। इसीलिए समय की कद्र करो प्यारे। एक समय उससे मुलाकात का जरूर रखो। आज भी हमारे मंदिर में आओ, समय की सीमा के आधार पर आरतियां, भोग, सब कुछ समय के आधार पर होता है। अगर आप मंगला करोगे तो एग्जैक्ट आपको 4:45 बजे का टाइम है तो 4:45 बजे मिलेगी। अगर 4:45 बजे से 5 मिनट ऊपर हो गई तो नीचे जितने भी दर्शन आरती होते हैं वो सब चढ़ जाए महाराज, सब चढ़ जाए। अरे आज तो पुजारी जी सोते के सोते रह गए, और कभी कभी आंख लग जाती है साहब। इसलिए समय की महत्वता समझो। कोई एक टाइम अपनाओ। अगर आप संध्या आरती 7 बजे करते हो तो 7 बजे का टाइम याद रखना, आपसे ज्यादा आपकी प्रतीक्षा वो करता है आपके लिए। जैसे ही 7 बजते हैं ना, तुरंत उसकी स्मृति में आप आने लगते हो। और जब आप 7 से 7:30, 7:45, कभी कभी कहता ना हो जाएगी, क्या है घर पे ही तो बैठो है। अरे बोल नहीं रहा ना तो आपको महत्वता नहीं है। जिस दिन बोलेगा तो आप डर भी जाओगे कि भूत आगो का, क्योंकि हमें ठाकुर वो पत्थर रूप में ही स्वीकार है। आज हम चाहते जरूर है कि ठाकुर प्रकट हो जाए, और जिस दिन मूर्ति फाड़ करके प्रकट होगा ना तो सबसे पहले हवा खिसक तुम्हारी होगी। मैं निश्चित बोल रहा हूं। अर्जुन विराट रूप को देख करके डर गए थे। अगर आपने महाभारत को श्रवण किया है तो देख नहीं पाए थे। उस 2 नेत्र को प्राप्त करने के बाद भी नहीं देख पाए, और उन्होंने कहा प्रभु अपने सरल रूप में आ जाओ, इस रूप को त्याग लो, इस रूप को त्यागो, इस रूप को मैं इन नेत्रों से भी नहीं देख पाऊंगा। मेरे इन नेत्रों में भी सामर्थ्य नहीं है कि इतने विराट रूप को मैं स्वीकार कर सकूं। इसलिए प्रभु अपने शाश्वत रूप में आओ, ये विराट रूप मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं महाभारत में 2 पात्रों ने उस रूप के दर्शन किए। पहले तो श्री अर्जुन, और दूसरे बताओ? संजय ने दर्शन करके करवाए धृतराष्ट्र जी को। अब इस नाते जो युद्ध में विराजमान थे, संजय युद्ध में नहीं थे, वो तो उनके पास दुनिया का सबसे पहला सीसीटीवी कैमरा लग रहा महाराज, जो पहले ही आ चुका। अब जो लोग कहते ना जो आज सीसीटीवी कैमरा आज की देन है, तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है। ये सब हमारे शास्त्रों की देन है। पुष्पक जो विमान था जिसमें श्री सीता जी और प्रभु श्री राम बैठ करके अशोक वाटिका से अयोध्या आए थे,
उसके आधार पर साइंसों ने उस विमान पर रिसर्च किया, तो उसके बाद क्या बना? प्लेन बना। 2 भक्तों ने विशेष दर्शन किए इसके। संजय ने तो किए ही थे, लेकिन उस समय 2 पात्र युद्ध में विराजमान थे। पहले तो श्री अर्जुन जी महाराज, दूसरा भीष्म पितामह जी महाराज। और दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कि अर्जुन को तो नेत्र देने की आवश्यकता भी थी और भीष्म पितामह को तो नेत्र भी नहीं दिए थे, लेकिन तब भी उन्होंने उस स्वरूप को पचा लिया। ये भक्तों की शक्ति होती है, ये भक्तों के अंदर भजन की शक्ति है। भीष्म बाबा पके हुए फल थे साहब, तो वो पचा गए ठाकुर जी का स्वरूप। श्री तुकाराम जी महाराज नित्य जाते थे, लेकिन आज विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए आज तुकाराम जी नहीं आए। आज विट्ठल भगवान जो है वो चारों तरफ देखने लगे, उदास होने लगे, रोने लगे। श्री रुक्मणी जी ने प्रश्न किया, लक्ष्मी ने प्रश्न किया कि नाथ आपकी आंखों में आंसू? ये संबोधन है। जो ठाकुर के संग लाड़ लड़ाते हैं वो समय का भी ध्यान रखा करें, क्योंकि ठाकुर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा।